दोस्तों नमस्कार। आप ये देख रहे हैं विशाल भगवती कुंड। ये देखिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, आज हम आए कासगंज, ज़िला कासगंज और उसके अंतर्गत आने वाले सोरो क्षेत्र। और ये है यहाँ पर शास्त्रों में वर्णित है कि यहाँ पर भगवान बारह का अवतार हुआ था। हाँ, भगवान बारह का अवतार हुआ था। तो उसी को लेकर के ये गंगा है, देख रहे हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, जिसे हम सोरो शुकर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये मंदिर है इस गंगा के बीच में, और ये ऊपर लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री गंगा माता भागीरथी दर्शन। ये देखिए, मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे परिचय भी कराएंगे हमारे साथ में आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक व्यास श्री 108 श्री सुनील कौशल जी महाराज भी हैं। ये देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा है ये विशाल का कुंड है, या फिर कह लीजिए ये गंगा है। गंगा से ही जुड़ा हुआ है, बराबर में गंगा बहती है, उसी से ये कनेक्ट है। यहाँ पे भगवान का 12 अवतार हुआ था, जिसका वर्णन हम पुराणों में सुनते हैं, और विशेषता भागवत में, श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ था। तो उसी पर आज हम आए और मैं ये आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके का ये कुंड है, ये मंदिर है। और ये महाराज जी के एक बार दर्शन कराऊँ, पहले मंदिर के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद में हमारे साथ में आदरणीय महाराज जी और हमारे यहाँ के रहने वाले तीर्थ पुरोहित वो हमें बताएंगे इसके बारे में। निशान जी जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, निशान जी हमें परिचित कराएंगे कि क्या इतिहास जुड़ा हुआ है पुराणों से, और हमारे साथ में महाराज जी हैं, वो भी बताएंगे हमें। ये विग्रह है माता गंगा का, बहुत ही सुंदर, अति पावन। तो मैं आपसे अनुग्रह करूँगा, जब कभी आप इधर आने का अवसर प्राप्त हो तो एक बार दर्शन अवश्य करिएगा। ये देखा आपने, और हम बात करते हैं। एक बार निशान जी आप इधर आ जाइए। हाँ, विराजिए, बैठिए भाई साहब। श्री गंगा महारानी की जय। हमारे एक बार मैं परिचय करा देता हूँ। ये निशान जी हैं, यहाँ के तीर्थ पुरोहित, और हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक व्यास आदरणीय श्री सुनील कौशल जी महाराज हमारे साथ हैं, और उनके साथ में हमारे स्वयंसेवक आदरणीय शोभित जी हमारे साथ हैं, उनके साथ में मोनू कौशिक। तो आपको बताते हैं जो ये इस तीर्थ से जो जुड़ा हुआ इतिहास है, उसके बारे में हमें हमारे इस तीर्थ के पुरोहित निशान जी हमें बताएंगे। निशान जी बताइए। ये श्री गंगा जी सोरम जी घाट है, सोरो शुकर जी। यहीं पे श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस का के जो रचयिता हैं, उन्होंने यहीं पे अध्ययन किया था। तुलसीदास जी ने, उनकी जो गुरु थे श्री नरहरि दास जी, उनकी पाठशाला यहाँ पे मौजूद है, और उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उनका भी घर मौजूद है यहाँ पर, और यहीं से उनका जन्म स्थान भी यहीं है, सोरम जी। और ये जो गंगा जी है, ये बड़ा भगवान के द्वारा निर्मित कुंड है। बड़ा भगवान ने जब हिरण्याक्ष होकर पृथ्वी को रसातल में ले गया था, तब बड़ा भगवान विष्णु भगवान ने बड़ा भगवान का रूप धारण करके अवतार लिया था जी, विष्णु भगवान की नासिका से। बिल्कुल। हाँ, तो हिरण्याक्ष से उनका युद्ध चला कई दिनों तक, कई वर्षों तक। उसके बाद में हिरण्याक्ष को परास्त करके उसके बाद में अपन पृथ्वी को अपनी धुरी पर स्थापित किया। उसके बाद में बड़ा भगवान ने यहीं पे अपना जो शरीर था यहीं पे त्यागा था। उनका जो मंदिर है बड़ा भगवान का, वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा। और ये सोरम जी का कुंड एक ऐसा है, यहाँ पे अस्थियाँ 3 दिन में डाली गई अस्थियाँ, 72 घंटे में अस्थियाँ डाली गई, जल में जल हो जाती हैं, वो विश्व में कहीं नहीं होती। अच्छा। वैसे अगर देखा जाए तो अस्थि साइंस के मुताबिक भी देखा जाए तो हड्डी जो है घुलनशील नहीं होती। बिल्कुल। दाह संस्कार जब करते हैं तो आग से भी बच के आ जाती है, पानी से भी बच जाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे 3 दिन में जल हो जाती है, जो कि बड़ा भगवान और गंगा माता की कृपा है जी। तो हमारे साथ में हमारे तीर्थ के पुरोहित आदरणीय निशान जी ने हमें इतिहास के बारे में परिचित कराया। विशेषतः श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा ही विस्तृत वर्णन है भगवान बारह के अवतार में, उसके बारे में आप भिन्न भिन्न बड़े बड़े कथावाचकों सुनते हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ में आदरणीय सुनील कौशल जी महाराज हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, महाराज जी आप भी कुछ प्रकाश डालें। जय गंगा मैया की। बहुत
पावन तीर्थ में हम लोग हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, ऐसी भूमि में हमें जन्म मिला जहाँ पर भगवान स्वयं आए हैं। जिस स्थान पर आज हम हैं, जिस सरोवर का हम दर्शन कर रहे हैं आप इस YouTube चैनल के माध्यम से, ये सरोवर भगवान बाराह ने यहाँ प्रकट किया। उनकी कृपा से संसार को ये मिला है। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को गति प्रदान करने के लिए उनके अस्थि अवशेष, जिनको हम फूल कहते हैं, वो यहाँ पर लाकर जल प्रवाहित किए जाते हैं जी। और आश्चर्य की बात यह है कि वो 3 दिन में वो बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों को गति मिलती है। भगवती गंगा का जो प्राकट्य है, चाहे वो हरपदी गंगा हो, चाहे भागीरथी गंगा हो जी, वो हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए ही पृथ्वी पर आई हैं। ऐसे पावन तीर्थ में अपने सारे पितरों का मैं स्मरण करता हुआ उनको नमन करता हूँ। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। तो महाराज जी ने आपको बताया किस तरीके से, कितना महत्वपूर्ण ये हमारे हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये स्थान है, तीर्थ स्थल है। तो उसी के लिए हमने अभी आपको दर्शन कराया और आगे बताया कि जो भगवान बाराह का मंदिर है पास में ही, तो वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे। तो मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है, जब कभी आपका कासगंज की तरफ आना हो या फिर आप इधर से किसी कार्य के लिए गुजर रहे हो, तो एक बार वैसे भी अगर आप समय निकाल कर अवश्य आइएगा और यहाँ दर्शन प्राप्त करिएगा। बहुत ही भव्य दिव्य और मतलब आप कहा जाए तो पापों को छीण करने वाला स्थान है। और कहते हैं कि अगर मृत्यु के पश्चात यहाँ पर हमारी जो अस्थि अवशेष हैं दाह संस्कार के बाद यहाँ प्रवाहित किए जाएँ, तो 3 दिनों के अंदर ही हमें मतलब मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मित्रों, एक बार इस पावन धराधाम पर आकर के अवश्य इस पुण्य का लाभ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे साथ बने रहिए, हम आगे चल के भगवान बाराह के दर्शन भी आपको कराएंगे। जय श्री राम मित्रों। तो हम ये बाराह भगवान के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम दिखाते हैं आपको श्री श्याम बाराह द्वार, चक्र तीर्थ, सूकर क्षेत्र, सौरों परिक्रमा भी लगती है यहाँ पे। काफ़ी विशेष मान्यता है, योगी जी ने इसे तीर्थ क्षेत्र में अभी जल्दी ही सम्मिलित किया था। ये देखिए, ये मंदिर है भगवान बाराह का, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये माता गंगा। ये प्राचीन मंदिर है भगवान बाराह का, उसमें अपन दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। देखिए, सूकर क्षेत्र, सौरों, कासगंज जनपद, उत्तर प्रदेश। महाराज राधे राधे। पति महाराज। काफ़ी प्राचीन घंटा है, देखिए किस तरीके का बना हुआ है। जितम जितम ते अजिता यज्ञ भावन श्रयी तनु स्वापरिधन्वते नमः यद्दो मार्ग तेसु निर्ल्यो द्वारस्तस्मै नाम कारण सूकर सिद्धि। भगवान बाराह का दर्शन कर रहे हैं। या भगवान बाराह का दर्शन कर रहा है। कितना सुंदर विग्रह है, अद्भुत अद्भुत। कितनी सुंदर सेवा है, क्या आकर्षण है। सेवा में आज बिल्कुल सेवा है, उससे जैसी सेवा है।
महाराज जी बताएंगे। आप पहले फोटो कर लो, फिर जी बताइए। ये हमारी सोरों का क्षेत्राधीश्वर भगवान है और यही मुख्य मंदिर है। और जो हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद में जो मंदिर है वो पहला मंदिर यही है। जी, तो कहने का मतलब है निशान जी का कि एकमात्र भगवान हिरण्यकश्यप का जो भगवान विष्णु का अवतार है, हिरण्यकश्यप के वध के बाद में जो भगवान का 12 अवतार है, वो एकमात्र पूरे विश्व में यही एक मंदिर मिलेगा आपको। और उसके ये तीर्थ पुरोहित है हमारे साथ निशान जी, वो इसके बारे में हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जन्मस्थली भी है और तपोस्थली भी है। यहाँ पे तो हाँ, भगवान सूर्य विवस्वान यानी भगवान सूर्य ने भी यहाँ पे तप किया था। और साथ में हमारे जो बहुत ही भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की भी कर्मभूमि अथवा और तपोस्थली भी है और जन्मभूमि भी माना जाता है। और उनकी धर्मपत्नी का भी संबंध इस पावन भूमि से है। घर भी आज भी यहाँ पर मौजूद है रत्नावली का। हाँ, माता रत्नावली का घर आज भी यहाँ पे उपस्थित है। किया था तुलसीदास जी महाराज जी ने। जी दास जी जो उनके गुरु थे, उनकी जो पाठशाला है वो आज भी चलती है और आज भी मौजूद है वो यहाँ पे। अच्छा, तो भगवान सूर्यदेव ने यहाँ पे तप किया था, सूर्यदेव ने किया था, भागीरथ जी ने जो गंगा जी को अपहरण किया था उन्होंने भी यहाँ पे तप किया था। अच्छा तो तपोस्थली है सोरम जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और समय समय पर परिक्रमा भी लगती है हर प्रत्येक वर्ष सावन मास में। तो बताइए निशान जी, परिक्रमा कब लगती है यहाँ पे, अगर कोई भक्त श्रद्धालु लगाने आने चाहे? पंचकोशी परिक्रमा लगती है, वैसे तो एकादशी के लिए लगती है, लेकिन मार्गशीर्ष की जो एकादशी आती है उसके लिए बढ़िया लगती है। अच्छा, मार्गशीर्ष की जो एकादशी आती है उसका विशेष महत्व है? हाँ, विशेष महत्व उसका है। अच्छा, 5-5, 6-6 लाख हो जाते हैं, 10-10 लाख श्रद्धालु हो जाते हैं। सोरों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है सबको। जी, तो जैसा कि हमारे निशान जी ने बताया कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, इतना महत्वपूर्ण और पावन स्थान है ये। तो दोस्तों, जब कभी आपको ऐसा अवसर प्राप्त हो तो एक बार भगवान बारह का दर्शन अवश्य प्राप्त करिएगा। अच्छा हाँ, ये देखिए भगवान विष्णु का विराट रूप जो उन्होंने अर्जुन को दिया, दर्शन कराया था भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में। ये देखिए चलते हैं आगे। यहाँ पर विग्रह है शक्ति पराम्बा जगदम्बा माता भगवती का। दाऊ जी महाराज का ये दर्शन का स्थान है। दाऊ जी महाराज यहाँ पे स्वयं विराजमान है। लाइट की रोशनी आ रही है। ये देखें हाथ, हाँ उनके हाथ में हल है, हल मूसल बाबा ले रखे हैं। और साथ में ये यहाँ पे नरसिंह देव अपने भक्त का कल्याण करते हुए प्रहलाद उनके चरणों में है। नरसिंह देव पहली पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया, उसके बाद में ये वर्तमान जो योगी जी की सरकार है, ये उसने यहाँ का जीर्णोद्धार कराया, घाटों को पक्का कराया। उससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में इतना सुना भी नहीं था, लेकिन तीर्थ पहले से ही है। ये देखिए, तो आइए आगे चलते हैं और बाहर दिखाते हैं आपको। ये मंदिर है प्राचीन। जब कभी आपको अवसर प्राप्त हो तो एक बार अवश्य दर्शन करने का प्रयास करना।
तो दोस्तों ये माता गंगा है और ये गंगा के किनारे तीर्थ है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जो भी कुछ हमें ऐतिहासिक और अच्छा आपके लिए यहाँ पे इस तीर्थ से पावन मिलेगा, हम अवश्य दर्शन आपको कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम दोस्तों। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप, और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं हमको कैसी वीडियो बनानी चाहिए और इस वीडियो में और क्या बेटर हो सकता था। धन्यवाद दोस्तों।